एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। आप देख रहे हैं इंडियन बेसिक लॉ और मैं हूं मिष्टी आपके साथ। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन लॉ एंड लॉयर्स, जो हम बिल्कुल बेसिक लॉ के बारे में बात करेंगे। इंडियन लॉ क्या होता है, लीगल क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। फादर ऑफ लॉ कौन है, इसके बारे में हम जानेंगे। हु इन्वेंटेड लॉ, किसने इन्वेंट किया लॉ को, उसके बारे में जानेंगे। बिल्कुल जो बेसिक होता है लॉ के बारे में, लॉयर्स के बारे में जानेंगे। इंडिया में किस तरीके से कानून बना, उसके बारे में हम बात करेंगे। कौन फर्स्ट लॉयर था, उसके बारे में जानेंगे। ओल्डेस्ट लॉ इन दी वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज का टॉपिक है इंडियन लॉ एंड लॉयर्स। तो आज हम सिर्फ बेसिक इंडियन लॉ एंड बेसिक लॉयर्स कैसे बनते हैं और क्या क्या इसमें प्रोसेस है उसके बारे में जानेंगे। इंडियन लॉ, इंडिया इज अ कॉमन लॉ लीगल सिस्टम। और ये कहाँ और कैसे बना था, ये इन्फ्लुएंस हुआ है ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से। कब से ये बना है? द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। किसने पास किया था? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको पास किया था। ऑल्सो हिंदू लॉ हैज़ बीन कॉडिफाइड एंड इस्लामिक लॉ इज बेस्ड ऑन ऑथोरिटेटिव कमेंट्रीज एंड प्रेसिडेंट्स। मतलब जो बिल्कुल एक्सपर्ट होते हैं, जिनको नॉलेज बहुत होती है, चाहे वो ऑथोरिटेटिव बुक हो या फिर ऑथोरिटेटिव पर्सन हो जो कम्प्लीटली एक्सपर्ट होते हैं, वहां से इंडियन लॉ की शुरुआत हुई है। अब जानते हैं व्हाट इज लीगल। लीगल भी लॉ का ही टर्म है। लीगल बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। लीगल को लॉफुल, लीगल, लेजिटिमेट, लिसिट, ये सारे लॉ के टर्म आते हैं जब कानून का पालन करने को बोलते हैं। दैट इज लीगल, मतलब जो कानून की नज़रों में सही है। एंड बीइंग इन अकॉर्डेंस विद लॉ। लॉफुल में अप्लाई टू कन्फॉर्मिटी विद द लॉ ऑफ एनी सोर्ट सच एज नेचुरल, डिवाइन, कॉमन एंड कैनन। मतलब ये किस चीज़ से बनता है? जो नेचुरली सच हो, सच्चा हो, अच्छा हो, कॉमन एंड कैनन, जो हर कोई मानता हो। द लॉफुल सोबेरन लीगल अप्लाइज टू व्हाट इज सैंक्शनड बाय लॉ और इन कन्फॉर्मिटी विद द लॉ, स्पेशली एज इट इज रिटन और एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द कोर्ट्स। मतलब कोर्ट्स में कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, जो कुछ कानून लिखे गए हैं और वहाँ पर ये सैंक्शन कर दिया है, मतलब बता दिया है कि क्या चीज़ ऑफिशियली परमिटेबल है और क्या चीज़ नहीं है। हु इज़ द फादर ऑफ लॉ? लॉ किसने शुरुआत की? Who is the father is important. Hugo Grotius was the father of law, जो नीदरलैंड में बॉर्न हुए थे और काफ़ी ज़्यादा इनकी नॉलेज थी। अगर हम बात करें डिप्लोमेट, लॉयर, थियोलॉजियन एंड ज्यूरिस्ट, मीन्स ही हैज़ द कंप्लीट नॉलेज ऑफ लॉ, बट ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट टू डिफाइन एक्सप्रेसली द आइडिया ऑफ द सोसाइटी ऑफ स्टेट्स गवर्न नॉट बाय फोर्स और वॉरफेयर बट बाय एक्चुअल लॉज एंड द म्यूचुअल एग्रीमेंट टू इन्फोर्स दोज लॉज। फादर ऑफ लॉ के बारे में जैसे हमने बात किया, लेकिन लॉयर क्या होता है? लॉयर और अटॉर्नी इज अ पर्सन हु प्रैक्टिसेस लॉ एज एन एडवोकेट, अटॉर्नी एट लॉ। फर्स्ट द रिलेशनशिप बिगिंस विद एन इनटेक इंटरव्यू वेयर द लॉयर गेट्स टू नो द क्लाइंट पर्सनली। मतलब लॉयर की क्या ड्यूटी होती है कि जिस भी क्लाइंट की उसकी जो प्रॉब्लम है या फिर जो उसका सोल्यूशन देने वाला है वो प्रॉपर तरीके से उसको जान लेना। आर लॉ ट्रेन्ड जूरिस्ट बट मे नॉट बी नेसेसरली बी लॉयर्स इन द सेम सेंस दैट द वर्ड is used in the common law world. Means lawyer जो होते हैं और attorney is a person who practices law as an advocate. Who invented law? एक क्वेश्चन आता है कब ये शुरू हुआ, किसने किया, कहाँ से हुआ? By the 26th century BC, the ancient Sumerian ruler Ur-Nammu had formulated the first law code, which consisted of casuistic statement if then, which means if then. Around 1760 BC, King Hammurabi further developed Babylonian law by codifying and inscribing it in stone. मतलब कहाँ से शुरू हुई? स्टोन पर लिखकर इसकी शुरुआत हुई। How many laws are there in India? This is very much important to know how many laws are there, but इसका कोई accurate figure नहीं है as of now, because I have taken it from the certain website. As of January 2017, there were about 248 laws in India. अब कितने टाइप के लॉ होते हैं? What are the 4 types of laws? The 4 type of laws are criminal, civil, common and statute law. क्रिमिनल के बारे में आप समझ गए होंगे। सिविल, कॉमन इज ऑल नॉर्मल, बट स्टैट्यूट का मतलब होता है रिटन लॉ पास्ड बाय अ लेजिटिमेट बॉडी विच इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ लॉज। छोटा सा पार्ट है, बेसिक पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। इफ अ पर्सन स्यूज ओवर एक्सेसिव बेल, 8th अमेंडमेंट का इशू है ये। लॉ होता क्या है? द सिस्टम ऑफ रूल्स विच अ पर्टिकुलर कंट्री और कम्युनिटी रिकॉग्नाइजेस एज रेगुलेटिंग द एक्शंस ऑफ इट्स मेंबर्स एंड विच इट मे इन्फोर्स बाय द इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टीज।
इंटरनेशनल लॉ क्या होता है? इंटरनेशनल लॉ इज फॉर ऑल ओवर दी कंट्रीज, जो एक दूसरे के लिए बनता है. एनी फॉरेन नेशन इंक्लूडिंग लॉज दैट इन्वॉल्व ट्रीटीज, ट्रेड अग्रीमेंट्स, प्रॉपर जो एग्रीमेंट्स होते हैं उन चीज़ों के लिए इंटरनेशनल लॉ होता है. एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इफ American fishermen were not allowed to fish in water in which trade agreements were met with another country. अब जानते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या होता है और उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं. केसेस इन्वॉल्व लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन दैट द एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड इट्स एजेंसीज हैव इम्प्लीमेंटेड. जो भी ब्रांच होती है और जिसमें एजेंसीज इंक्लूड होती हैं वो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. एग्जाम्पल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज फा. एग्जीक्यूटिव एजेंसी माइट इशू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दैट द एयरलाइन बिलीव आर अनफेयर. अब जानते हैं सिविल लॉ एंड एग्जाम्पल्स ऑफ सिविल लॉ. डिस्प्यूट्स बिटवीन पीपल और ग्रुप्स इंक्लूडिंग डिस्प्यूट्स बिटवीन गवर्नमेंट्स एंड सिटीजन्स. कोई भी ऐसे डिस्प्यूट्स जो लोगों के बीच में या कुछ पर्टिकुलर ग्रुप के बीच में या फिर गवर्नमेंट या फिर लोगों के बीच में अगर कोई ऐसे डिस्प्यूट्स होते हैं वो सिविल लॉ में आते हैं. एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स, डाइवोर्स, चाइल्ड कस्टडी, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, कॉपीराइट लॉज एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. लॉ में एक और टर्म है जो यूज़ किया गया है और वो बहुत ज़्यादा बेसिक फॉर्म है, मैंने इसमें लिया है. व्हाट डज ब्लैक लॉ मीन? Victinary black law, any one of a series of laws passed before the American Civil War, sharply discriminating against the free Negroes who wished to emigrate to the northern state and become citizens thereof. वो अब citizens तो हो गए हैं. जो black के बीच में जो अमेरिका में लॉ हुआ था, that is black law. अब कौन सा ऐसा वर्ड है विच वी कैन से एज अनदर वर्ड फॉर लीगली इन अ मैनर दैट इज लीगली परमिसिबल, कंसेशनली, कॉन्स्टिट्यूशनली, इन्फोर्सिबली, जुडिशली. मतलब जो चीज़ लीगल है उसको हम किस और तरीके से बोल सकते हैं. मतलब ये परमिटेबल है, यहाँ पर ये पॉसिबल है, कंसेशनली, कॉन्स्टिट्यूशनली, इन्फोर्सिबली, जुडिशली. वॉट आर द मेन टाइप्स ऑफ लॉयर्स? लॉयर्स क्या होते हैं? जिन्होंने कानून की पढ़ाई की होती है, जिनके पास डिग्री होती है, जो गवर्नमेंट से अप्रूव होती है, वो लॉयर्स होते हैं. कौन कौन से टाइप के लॉयर्स होते हैं? पब्लिक इंटरेस्ट लॉयर फोकस ऑन हेल्पिंग सोसाइटी इन सम वे. लॉयर्स का वैसे काम यही होता है कि टू हेल्प द सोसाइटी इन वन और अनदर वे. गवर्नमेंट लॉयर, प्राइवेट सेक्टर लॉयर, ट्रायल लॉयर, इमिग्रेशन लॉयर, एस्टेट प्लानिंग लॉयर, पर्सनल इंजुरी लॉयर, टॉक्सिक टॉर्ट लॉयर, एंड देयर कैन बी मेनी मोर लॉयर्स. वॉट इज़ लॉ एग्जाम्पल एंड वॉट आर 10 गुड लॉज? कौन कौन से 10 अच्छे कानून हैं और इसके क्या एग्जाम्पल्स हैं, इसके बारे में बात करते हैं. ऐसा क्या है लॉ में जो इसको परमिसेबल करता है, जो इसको अग्रीमेंट मतलब उसको बांधता है पर्टिकुलर चीज़ के लिए कि ये सही है और ये गलत है. ऐसा कुछ अग्रीमेंट बना हुआ है. एन एग्जाम्पल ऑफ लॉ इज डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, अलाउ फ्रीडम ऑफ रिलीजन वर्ल्ड वाइड, बैनिंग वायलेंस इन एनी फॉर्म पनिशेबल बाय डेथ, हैविंग अ ग्रुप ऑफ पीपल चेक ऑल म्यूजिक टू मेक श्योर इट्स एक्चुअली गुड. ऐसा कोई चीज़ नहीं होना चाहिए म्यूजिक में जो किसी को हार्म पहुंचा सके माइंड में या फिर किसी भी तरीके से. द सेम एजुकेशनल एल्सवेयर इन द वर्ल्ड, अलाउ नॉर्थ कोरियंस टू हैव बेसिक राइट्स. ये भी अच्छा लॉ है. नो बुलिंग, किसी को हम परेशान नहीं कर सकते. बैन रिलीजियस लॉ लाइक शरिया. अब इंडिया का कानून किसने बनाया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इन इंडिया लेजिस्लेशन इज मेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स. लॉज made by parliament are especially available in the public domain at various sites including those maintained by the law ministry. मतलब मिनिस्ट्री ने बनाया है, लॉ की जो मिनिस्ट्री है. however law enacted by the 30 state legislatures are not easily accessible. वर्ल्ड का सबसे पहला लॉयर कौन है और सबसे पुराना लॉ इन द वर्ल्ड कौन सा है? लेट्स टॉक अबाउट इट. द अर्लीस्ट पीपल हु कुड बी डिस्क्राइब्ड एज लॉयर्स वर प्रोबेबली द ओरेटर्स ऑफ एंशिएंट एथेंस. एंड एथेंस क्या चीज़ है? वो है एथेंस इज द कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी इन ग्रीस विच ऑल्सो एथिका रीजन एंड इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिटीज विथ द रिकॉर्डेड हिस्ट्री. And however Athenians orators face serious structural obstacles and जो first lawyer है वो वहीं से बने थे. The Code of Ur-Nammu is the oldest known law code. सबसे पहला ये कोड बना था surviving today और जो आज भी है. It is from Mesopotamia and is written on tablets in the Sumerian language which is from 2100 to 2050 BC. If we talk about world first lawyer, so it was abolished by Emperor Claudius, who legalized advocacy as a profession and allowed the Roman advocates to become the first lawyers who could practice openly, but he has also imposed a fee ceiling of 10,000 sesterces. Thank
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में पता लगे। और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना चाहते हैं। थैंक यू।